अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग वापस आ गए थे कल फैसलाबाद से। और आज का दिन जो था काफ़ी ये कि ठंडा हो गया था, बारिश वगैरह हो गई थी। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी कि मुझे खौफ आने लग गया था। और इतनी ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तो और बारिश भी ना बहुत ज़ोर से, बौछार वाली जिसे कहते हैं ना बारिश, वो हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो खैर ये कि थोड़ी ठंडक हो गई थी बारिश की वजह से। और आज के दिन मुझे करनी है अपनी अनपैकिंग, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी वो क्लिप्स, और आपको एक व्लॉग भी मिल जाएगा। और लेकिन पैकिंग अनपैक करने के साथ साथ मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूँगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर, कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं और आप किस तरह अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बैग में से ये कुछ जो लास्ट कपड़े हम लोगों ने पहने थे वहाँ पर, तो ये मैंने एक बैग में, शॉपिंग बैग में डाल लिए थे, तो ये मैंने निकाल के रखे हैं। और बाकी बैग में ये सारे साफ़ कपड़े हैं, ठीक है, जो मैंने एक दफ़ा वॉश करवा लिए थे, और साथ में जो नहीं यूज़ हुए। और वो वाले कपड़े हैं, ये सारे वॉश करने वाले कपड़े हैं। और इनको मैंने इसलिए इस साइड पे रख दिया था ताकि ये कपड़े जो है ना एक अलग जगह रहें, और गंदे जो कपड़े हैं वो साफ़ कपड़ों के साथ मिक्स ना हो। तो इस वजह से मैंने इनको फिर एक साइड पर रख दिया था। तो खैर अब मैं ये है कि ये सारे कपड़े आज सोच रही हूँ कि हैंड वॉश करवाऊँ। और मैंने अपनी मेड को ही कह दिया था कि वो आज कुछ कपड़े हैं हैंड वॉश करने हैं, तो वो प्लीज़ कपड़े जो है ना आज क्लीनिंग के बाद हैंड वॉश कर दें कपड़े। तो घर की क्लीनिंग ये है कि अभी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बैग से चीज़ें निकाल लूँ। और यहाँ पर ये वाले बैग पड़े हुए हैं, इस बैग में भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है। तो लाइक रात को तो हम सो चुके थे, और उसके बाद ये कि सुबह हस्बैंड ने गाड़ी से सारी चीज़ें निकाली और इसी तरह यहाँ पे पड़ी रहीं। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था, और अब मैं करूँगी सारी अनपैकिंग, सारी चीज़ें प्रॉपर प्लेसेस पे रखूँगी, और साथ साथ आपके साथ भी शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, क्लीनिंग के साथ साथ चीज़ें समेटने के साथ साथ मैंने जल्दी जल्दी में ना दाल चावल भी बना लिए थे। मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल, और साथ में राइस बॉईल कर लिए थे, क्योंकि ये इतनी जल्दी बन जाती है, इतनी आसानी से बन जाती है। और जिस दिन काम ज़्यादा हो ना मेरे पास, तो मैं यही बनाना प्रेफर करती हूँ, ताकि जल्दी भी बन जाए और हमारा जो खाना है ना वो मिस ना हो। तो बस यहाँ पर अभी लंच का टाइम भी हो गया था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम लोग दोनों ने मिल के लंच किया जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आज सोच रही थी काम करने। तो इसलिए सोचा कि अच्छा मैं पहले जो है खाना खा लूँ, उसके बाद काम करूँ। तो खैर ये कपड़े सारे वॉश हो गए थे, और आप मेरी एफिशिएंसी चेक करें कि मैंने बिल्कुल देर नहीं करना चाह रही थी ये, क्योंकि हैंड वॉश वाले कपड़े थे, सब नए नए कपड़े थे, इनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। इस वजह से मैंने ना ये कपड़े भी धुलवा लिए। और ये हस्बैंड के कुछ ब्लैक कपड़े होते हैं जो मैं हैंड वॉश ही करवाती हूँ, क्योंकि ब्लैक कपड़ों में ना अक्सर अगर मिक्स करके कपड़ों के साथ धोएं तो उसमें कुछ दूसरे कपड़ों के पार्टिकल्स भी शामिल हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते और उनको भी नहीं अच्छे लगते। तो खैर अब मैं ये कपड़े सारे उतारूँगी, और यहाँ पर हम करते हैं बात अपनी स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक था हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे एक बात आपके दिमाग में लाना चाहूँगी कि जब भी हम रिश्ता ढूंढते हैं, ठीक है, तो लड़की में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है जो देखी जाती है? मोस्टली ये होता है हमारे लाइक सोशल सर्कल में कि लड़की की खूबसूरती देखी जाती है, कि लड़की हाँ देखने में प्यारी हो, उठे बैठे किसी की बहू बने, बीवी बने तो अच्छी लगे। और ज़्यादातर मर्दों की भी यही ख्वाहिश होती है कि प्रायोरिटी, लाइक फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वाइफ खूबसूरत हो, उसके बाद पढ़ी लिखी हो, काम उसको आते हैं नहीं आते, जब सर पे पड़ती है सबको आ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन बेसिक जो प्रायोरिटी होती है ना वो यही होती है कि लड़की खूबसूरत हो। और जब हम किसी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो प्रायोरिटी यही होती है कि लड़का अच्छा अर्न करता हो। लड़के की ये खूबसूरती ऐसे इतनी मैटर नहीं करती, या वो हमारी सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी होती है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि उसकी अर्निंग अच्छी हो, ठीक है।
तो यहाँ पर आप एक बात को दिमाग में लाएं कि मर्द जो भी है, जैसे जैसे शादी का टाइम गुज़रता जाता है, बच्चे हो जाते हैं, लाइफ गुज़रती जाती है, तो मर्दों की हमेशा सैलरी इंक्रीज़ ही हो रही होती है। वो चाहते हैं कि हमारी जैसे जैसे बच्चे हो रहे हैं, लाइफ आगे गुज़र रही है, ख़र्चे बढ़ रहे हैं, तो हमारी इनकम में भी इजाफ़ा होता जाए। ठीक है, तो लाइक मर्द हमेशा कोशिश ये कर रहे होते हैं, जो उनकी जिस लिए हमने उनसे शादी की होती है या हमारी जो प्रायोरिटी शादी के वक्त में होती है, तो वो उससे हमेशा इम्प्रूव करने की ही कोशिश कर रहे होते हैं मोस्टली। लेकिन हम लेडीज़ क्या करती हैं, इसके बरक्स हमें जब कोई देखने आता है तो उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि हाँ, लड़की खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, घर को अच्छा संभाले। तो हम लोग उसके बरक्स क्या करते हैं कि अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस ले आते हैं जो हमारी प्रायोरिटी थी, लाइक एक हस्बैंड की प्रायोरिटी थी, और उसको हम आहिस्ता 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 निगलेक्ट करते जाते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में नॉर्मल होते जाते हैं, हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं और फैमिली का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, तो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों में हम अपने आप को निगलेक्ट कर देते हैं, जो कि बज़ाहिर आपको तो इतना फ़ील नहीं होता और देखने में कोई आपको फ़ील भी नहीं करवा रहा होता। लेकिन कोई फैमिली मेम्बर अगर सोचे या ना सोचे, लाइक आपके अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं या आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, लेकिन एटलीस्ट आपके हस्बैंड के दिल में कभी ना कभी ये बात ज़रूर आती है कि आप नॉर्मल हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए हमारा जो रिलेशन है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है कि हम नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं और अगले को फ़ील हो रहा होता है, लेकिन वो किसी वजह से आपको नहीं बता रहे होते और आपको फ़ील नहीं करवा रहे होते, और आप भी नॉर्मल लाइक रह के तो उस चीज़ को एक रूटीन समझना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आपको चाहिए कि एक औरत को तो हमेशा यही ख्वाहिश होती है ना कि उसका हस्बैंड हमेशा उसे प्यार करे, उसको पसंद करे, उसे सराहे और उसकी तारीफ़ करे। तो लेकिन तारीफ़ करने के लिए आपको थोड़ी एफ़र्ट भी करनी पड़ेगी। और जैसे ही हमारे बच्चे पैदा होते हैं और हमारा वेट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, तो आहिस्ता 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 हम उस चीज़ को रूटीन में लेते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा वेट जो है ना ज़्यादा होना, मतलब ज़्यादा होता 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 काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हमें सबसे पहले जो है ना, हमारी अपीयरेंस ख़राब कहाँ से होती है, हमारे वेट से। तो कोशिश करें कि अपने वेट पे थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश किया करें, आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करें, और एक्सरसाइज करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैं ख़ुद के लिए बहुत लेज़ी हूँ, वैसे बहुत एक्टिव हूँ, घर के काम और किसी को कोई कमी नहीं फ़ील होती मेरे घर में, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, लेकिन मैं अपने लिए बहुत लेज़ी हूँ। लाइक मैं बाहर जाकर वॉक नहीं कर सकती, मुझे बड़ा मुश्किल काम ये लगता है, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ घर में एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ, जंपिंग कर लेती हूँ, जंपिंग रोप है घर में, कभी उसको यूज़ कर लेती हूँ। और आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के लिए किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, किसी अलग रूम की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रूम में सिर्फ डेली बेसिस पे कोशिश करें कि 15-15 मिनट के 3 सेशन लगा लें, 3 नहीं तो 2 लगा लें। एटलीस्ट आप स्टार्ट करें, शुरू करें आप 10 मिनट से, 5 मिनट से, और फिर उसको इंक्रीज़ करते जाएँ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि घर में ही आपका जो वेट है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। और आपने सिंपल जंपिंग वगैरह करनी है। और मैं अपनी एक वेट लॉस वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी दिखाई थी। बहुत पुरानी वीडियो है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो खैर, वेट आपने इस तरह अपना आप थोड़ा सा ना मेनटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर अपनी लाइफ से कम कर दें। वैसे भी ज़ाहिर बात है, जब हम एज हमारी ज़्यादा होती है तो शुगर हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वैसे ही शुगर हेल्थ के लिए भी बहुत बुरी है। तो कोशिश करें कि शुगर कम से कम लें। इसके अलावा अपनी लाइफ में से आटा और चावल जो है ना थोड़े कम कर लें, क्योंकि आटा और चावल ही मेन रीज़न है वेट गेन करने के। प्रोटीन अगर हम लेते हैं, गोश्त लेते हैं, अंडा लेते हैं, दूध लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। कच्ची सब्जियां लेते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो मोटापा है ना, ये चावल और आटे और चीनी से आता है। ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में
थोड़ा कम करने की कोशिश करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्कुल ख़त्म करने आप कर सकते हैं। तो इससे ये है कि आपका वेट जो है ना रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका सी सेक्शन हुए हुए हैं, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरीज़ हैं या वैसे ही आपका वेट ज़्यादा है, तो इससे ये है कि आपका वेट कम हो जाएगा बगैर किसी एक्सरसाइजेज़ वगैरह के। मतलब ज़ाहिर बात है जिनका सी सेक्शन वगैरह हुआ है वो इतनी हार्ड एक्सरसाइजेज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह आप अपने वेट को कम करने की कोशिश किया करें, क्योंकि आपके हस्बैंड कहते नहीं हैं आपसे, लेकिन फ़ील वो ज़रूर करते होंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं हाइजीन पे। हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए आपको मेकअप नहीं आता, कोई बात नहीं, आप मेकअप करके घर में चल फिर नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी साफ़ सुथराई का तो ख्याल रख सकते हैं ना। अपने नेल्स का ख्याल रख सकते हैं, नेल को फाइल करें, साफ़ रखें, अपने कानों को, अपने बालों को। ये नहीं कि 3-3 दिन आपके ऑयल लगा हुआ है, 2-2 दिन आपके ऑयल लगा हुआ है, या फिर आपने 2-2 दिन बालों को कंघी नहीं की, और या आप नहाए नहीं हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपसे स्मेल नहीं आनी चाहिए आपके लाइफ पार्टनर को, और उसके लिए आप कोशिश करें कि आप डेली बाथ लें। अब तो गर्मियां हैं, गर्मियों में तो डेली हम बाथ ले सकते हैं, सर्दियों में एक दिन छोड़कर एक दिन ले लें। और उसमें भी आप कोशिश करें कि कोई ना कोई बॉडी स्प्रे, रोल ऑन, या कोई डिओड्रेंट या कोई परफ्यूम जो आपके पास घर में पड़े हैं, आप उनको लगाने की कोशिश करें, ताकि आपसे अच्छी फ्रेगरेंस आए आपके बच्चों को भी, आपके हस्बैंड को भी, और इर्द गिर्द रहने वालों को भी। इसके अलावा आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखें। देखें हम लोग घर में काम करते हैं, हाथों को बार बार पानी लगता है, तो हमारे हाथ क्यों जल्दी झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं और हाथ ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो इसीलिए कि हम हाथों को मॉइस्चराइज़ नहीं रखते। तो बहुत, मैं आपको ये नहीं कहती कि कोई फैंसी तरह की क्रीमें ख़रीदें, नाइट रूटीन, डे रूटीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सिंपल, जब भी आपको लगे कि आपने हैंड वॉश किए हैं, आपके हाथ गीले हुए हैं, या आपने फ़ेस वॉश किया है, तो दिन में 2 दफ़ा एटलीस्ट फ़ेस पे कोई लोशन लगा लें, कोई भी लोशन, और अपने हाथों को बार बार लोशन लगाते रहें, ताकि आपके जो हाथ हैं नरम रहें और वो सॉफ्ट रहें। तो कोशिश करें कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, और हाइजीन के साथ साथ घर में या एटलीस्ट अपने हस्बैंड के आने के टाइम में देखें, आप हमेशा उनकी वाइफ रहेंगी, इसलिए हस्बैंड हमेशा आपको अच्छा खूबसूरत देखना चाहते हैं। तो कोशिश ये करें कि हल्का फुल्का कोई ग्लोस लगा लें, कोई बाम लगा लें। लिप बाम्स बड़ी अच्छी आती हैं जिनसे हल्का फुल्का कलर भी आ जाता है। आंखों में काजल लगाएं या मस्कारा लगाएं, अपनी स्किन का ख्याल रखें। तो थोड़ा बहुत करने से ही आपको खुद को भी, और वैसे भी जब आप खुद खूबसूरत लगते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ना आपका अंदर खुश हो जाता है, और उसकी वजह से आपका मूड अच्छा होता है, और आप सबसे फिर अच्छे मूड से बात करते हैं। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी साइकोलॉजी पे बड़ा इम्पेक्ट होता है। आप अगर अंदर से खुश हैं, और वो अंदर से जब आप खुद को खूबसूरत लग रहे होते हैं ना, तो आपका इनर खुद ब खुद ही खिल जाता है, और उससे ये होता है कि इर्द गिर्द लोग वाले भी फिर आप उनके साथ भी अच्छा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। इसके अलावा अपनी जो हमारी सेल्फ़ केयर होती है ना, हमारे बालों का आपने ख्याल रखना है। कभी ना कभी हफ़्ते में एक आध दफ़ा कोई रेमेडी यूज़ कर लिया करें, बालों को प्रोटीन ट्रीटमेंट दे दिया करें। प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या है जी, अंडा दही मिक्स करें और अपने बालों को लगा लें, आपके बाल हेल्दी लगेंगे, अच्छे लगेंगे। इसके अलावा कोशिश किया करें स्प्लिट एंड्स ना हों, जैसे ही आपके बाल दो मुँहे हो जाएं तो आप थोड़ा हेयर कट करवा लिया करें। और कोशिश ये किया करें 6 महीने बाद बेशक, तो आप, मैं ये नहीं कहती हर दूसरे तीसरे महीने में, लेकिन आप 6 महीने 7-8 महीने बाद कोई ना कोई नया हेयर स्टाइल जो आपको सूट करे उसको ट्राई करने की कोशिश किया करें, ताकि आप में एक चेंज आएगा, तो आपके हस्बैंड को भी देखने में अच्छा लगेगा, और आपके बच्चों को, आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को भी। और अगर आप के घरों में नहीं हेयर कट वगैरह को पसंद किया जाता, तो एटलीस्ट जो आपके रफ़ बाल नीचे से होते हैं उनको काट लिया करें, वो बहुत बुरे लगते हैं। तो उससे तो किसी चीज़ को मना नहीं है, लाइक वो कोई चीज़ अगर बुरी लग रही है तो उसको तो हम स्ट्रेट बस थोड़ा सा काट ही सकते हैं ना। इसके अलावा अपनी स्किन का ख्याल रखा करें, अपने नेल्स का ख्याल रखा करें। नेल पॉलिश नहीं लगानी तो ठीक है, कोई उसमें वो बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मैंने देखा है कि नेल पॉलिश लगाते हैं तो फिर कहीं से उतरी होती, कहीं से लगी होती है, और ऐसे ही मतलब चल फिर रहे होते हैं। तो कोशिश करें अगर नेल पॉलिश उतर ही गई है आपकी, कहीं कहीं लगी हुई, उसको पूरा क्लीन कर लें, ताकि आपकी ना नीट एंड क्लीन लुक आए। और इस तरह आप अपने हाथों का, अपने पाँव का ख्याल रख सकते हैं। अपने पाँव को साफ़ करने की कोशिश किया करें, उसको अच्छे से फ़ाइल की मदद से उसको साफ़ कर लिया करें, और उसको भी मॉइस्चराइज़ एटलीस्ट किया करें। तो सिंपल एक लोशन से भी आप अपने आप को नीट एंड क्लीन लुक दे सकते हैं।
उसके बाद जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जी हमारी अपीयरेंस, कि हम लगें किस तरह। कोशिश ये करें कि जो बहुत ख़राब कपड़े होते हैं वो घर में ना पहना करें। इवन घर में भी हम लोग औरतें क्या करती हैं, हम ख़राब कपड़ों में, घिसे हुए कपड़ों में ना बड़ा कंफर्ट फ़ील करती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो बहुत ख़राब हो गए होते हैं वो कपड़े ना पहने। इस तरह किसी को भी आप अच्छे नहीं लगेंगे, और आपकी ना अचानक घर में भी कोई आ जाएगा तो लुक बहुत बुरी लगेगी। फिर एम्बेरसमेंट से अच्छा है कि जो कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए हैं उनको अपने वार्डरोब में से निकाल दें, और बेशक आपके पास 3-4 गिनती के सूट हैं लेकिन आप उनको अच्छी हालत में रखें, उनको अच्छे से वॉश करें, अच्छे से प्रेस करके पहनें, ताकि आप में एक नीट एंड क्लीन लुक आए। इसके अलावा ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश क्या करें, जो ट्रेंड चल रहे हैं उनको ज़रूर अपनाएं, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखते हुए। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध जो भी फैशन चल रहा है वो बेशक आपको सूट नहीं कर रहा, आप पहन रही हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रिंट्स ऐसे पहने, हम जो थोड़ी ओवरवेट या ओवरसाइज्ड पीपल हैं वो कोशिश ये करें कि छोटे छोटे प्रिंट पहना करें, उसमें आपकी स्लिम लुक लगेगी। लंबी कमीज़ें पहने, उसमें आपकी स्लिम लुक लगेगी। जितना आप खुले खुले फ्रॉक, खुली खुली कमीज़ें, कुर्ते या खुले खुले पजामे पहनेंगे आप और मोटे लगेंगे। तो कोशिश करें कि फिटेड कपड़े पहने, और ट्राउज़र की भी फिटिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी लुक ओवरऑल स्लिम लगे। लंबी कमीज़ पहनने से भी आपकी लुक जो है ना स्लिम लगती है। इसके अलावा अगर आपकी हाइट छोटी है तो भी अगर आप लंबी कमीज़ें पहनेंगे तो आप लंबे लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। प्रिंट्स अच्छे पहने, खिले खिले रंग पहनेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी खिली खिली लगेगी, चेहरा भी खिला खिला। मध्यम मध्यम मिक्स कलर, बहुत ज़्यादा प्रिंट ना पहना करें कि जिसमें बहुत गले दामन ये वो बने हों। कोशिश किया करें कि सिंपल डिसेंट चीज़ें सेलेक्ट करें और वही यूज़ करें। कपड़े साफ़ सुथरे पहने, नीट एंड क्लीन पहने। बेशक आपके पास कम ड्रेसेस हैं लेकिन आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब नहीं होनी चाहिए। और कोशिश ये करें कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घर में मेकअप, मैं मेकअप ख़ुद भी नहीं करती और मैं आपको ये नहीं कह रही कि प्रॉपर मेकअप, हल्का सा लिप्स पे कुछ लगा लिया, कभी आँखों में काजल लगा लिया, क्रीम लोशन तो डेफिनेटली आप लगाएं। और इन छोटे छोटे कामों से करने से ना आप देखिएगा कि आपके हस्बैंड को कितना अच्छा लगता और आपके बच्चों को कितना अच्छा लगता, और आपको ख़ुद को बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये सब चीज़ें करेंगी, और आपको ख़ुद भी एहसास होगा कि आप में एक चेंज आ रहा है, तो आपका ख़ुद का भी मूड अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा सोबर बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम लेडीज़ क्या करती हैं, जैसे ही बच्चे होते हैं हम सोचते हैं अब हम मदर हो गई हैं, अब हमें ये फ़ैशन नहीं करना चाहिए, ये ट्रेंड नहीं फ़ॉलो करना चाहिए। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह करने से आप मज़ीद बुरा लगना शुरू हो जाते हैं। हमें अपनी एज से 2, 3, 4, 5 साल एटलीस्ट पहले का फ़ैशन करना चाहिए ताकि आप यंग लगें। और जितना ही आप सोबर बनने की कोशिश करेंगे तो एक तो हमारी एज ज़्यादा हो रही होती है, हमारा वेट ज़्यादा हो रहा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होती है बच्चों वगैरह की वजह से, घर के कामों की वजह से। तो उस पे जो हम ट्रेंड फॉलो करना शुरू हो जाते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारी एज ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी एज से कम दिखने की कोशिश करें और अपनी एज से थोड़ा कम ट्रेंड को फॉलो करें। लाइक आप ये हमारा ख़ुद की सोच होती है कि हमें ये ट्रेंड नहीं करना फॉलो चाहिए, हमें ये अब कलर नहीं पहनने चाहिए, अब हमें सोबर दिखना है। तो ये हमारा ख़ुद की सोच होती है, जबकि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इसके अगर हम ऑपोजिट करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा इम्पेक्ट आएगा। तो ये थी सारी बातें जो हमारी ख़ुद की ज़ात पे हैं कि हम इनको अपनी लाइफ में फ़ॉलो करके तो अपने रिलेशन को ये पहला स्टेप है कि इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ और भी इसी से रिलेटेड बातें शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद रही हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा।